चलिए दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चली होगी। अब वी आर स्टार्टिंग अ इनिशिएटिव जो हमने लास्ट ईयर में स्टार्ट किया था एसएफजी से, स्पेशल फोकस ग्रुप से। ये बहुत एक कह लो डेडिकेटेड ग्रुप है जहाँ पे बहुत लिमिटेड स्टूडेंट होंगे। ठीक है, जो प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करेंगे। 2 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव। ठीक है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होती थी, लेकिन यकीन मानो वहां पे जो बच्चे टाइम देते थे बेनिफिटेड। स्टार्टिंग में सब मोटिवेटेड है। देखो होता क्या कि मोटिवेशन सबको रहती स्टार्टिंग में। ये यूपीएससी एक मैराथन है। अभी से 5 महीने आपके पास में है। स्टार्टिंग 1 महीने में आप पढ़ोगे एकदम जोश के साथ में, प्रीलिम्स आ गया, नहीं इस बार फोड़ देनी है। बट इवेंचुअली क्या होगा, ये जो ग्राफ है ये पीक पे होगा, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये जनवरी में ये हाल होगी कि आपकी मई आते आते यहाँ पे होगा कि भैया अटेम्प्ट स्किप कर दे। लेकिन ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा। बचपन में आदत थी, जब भी अगर मम्मी, बड़े भाई, पापा अगर हमारे सर पे होते थे या टीचर ने कह रखा था कि बेटा आपने एक्स वाई जेड जो है कंप्लीट करके लानी है होमवर्क, तो आप अकाउंटेबल होते थे। अगर कल नहीं करके जाता हूं मैं, जाती हूं मैं, तो मुझे मार पड़ेगी, पिटाई होनी है ना। अब इसमें जो है सेम जो बचपन से हम लोग देखते आए हैं वही फॉर्मूला है। यहां पे आपको डेली बेसिस पे टारगेट दी जाएगी जो आपको कंप्लीट करनी है विथ अकाउंटेबिलिटी। आप मेरे प्रति अकाउंटेबल हो कि मैं आपके प्रति अकाउंटेबल हूंगा। देयर इज टू वे कम्युनिकेशन। जहां पे अगर आप फेल होते हो, एक दिन 2 दिन देखूंगा, वी वी विल ट्राई टू रीच टू यू, है ना। मैं पर्सनली सबको मॉनिटर करूंगा, कौन कितना कर रहा नहीं कर रहा। सुबह आपको टारगेट दी जाएगी, शाम में आपने टारगेट पोस्ट करनी है कि हाँ इतना हो गया है और ये करनी है। नाउ अगर आप नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। आपको फिजिकल एक्टिविटी करने या रनिंग करने के लिए बोल दिया जाए कि चलो भैया 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, है ना। आपको कह दिया जाए कि आप पुशअप करो। ठीक है, बचपन में उठक बैठक करते थे ना, हो सकता है 10 मिनट तक उठक बैठक करवाऊं आपसे, या 500 बार बोल दूं कि आप स्क्वाट मारो। ऐसे की जाएगी। अब यहाँ पे ये ज्वाइन कौन कर सकता है, जो भी 10 घंटा देने के लिए तैयार है। अगर आप मेरे को 10 घंटे देने के लिए तैयार हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे मिलना क्या क्या है, क्या क्या होगा ना, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेली टारगेट दी जाएगी विथ अकाउंटेबिलिटी। यकीन मानो लास्ट ईयर व्हेन वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, लोग आए, ज्वाइन किए, लिमिटेड स्टूडेंट थे, और स्टार्टिंग में सबकी मोटिवेशन हाई होती है। फ्री था लास्ट ईयर, दिस ईयर वी आर गोइंग टू टेक सम फी, है ना। बहुत छोटा सा जो हर एक कोई अफोर्ड कर सकता है। लास्ट ईयर क्या था कि स्टार्टिंग में मोटिवेशन हाई थी, सब अकाउंटेबल थे, जब मैंने ग्रुप से मतलब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया ना, एक फेज के बाद चीजों को मतलब छोड़ना पड़ा। यकीन मानो जो उस ग्रुप में थे, देवर लाइक कि उनके पास में समय बच रहा था, बहुत अच्छे से चीजों को कर पा रहे थे। राइट, तो डेली टारगेट विद अकाउंटेबिलिटी मिलनी है, जहां पे आप अकाउंटेबल रहोगे। उसके बाद आपको क्या मिलना है, वीकली जूम सेशन मिलना है, जहां पे आप क्या करोगे कि आप, हम जो है आपसे फॉलोअप सेशन लेंगे। राइट, वी आर गोइंग टू टेक द फॉलोअप सेशन। एग्जाम्पल के तौर पे, एक वीक में आपने जो भी करा है वो सबका आपके साथ में ओरिएंटेशन सीट, बट ओरिएंटेशन सेशन में बताऊंगा कि सीट कैसे आपने मेंटेन करनी है, क्या करनी नहीं करनी है, जहां पे आप मुझे बताओगे कि भैया मैंने ये कर लिया। ठीक, उसके बाद आपको पीवाईक्यू इनसाइट, जो आपने पढ़ा है उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ सबसे पहले पीवाईक्यू इनसाइट में मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा पीवाईक्यू कैसे करनी है, कैसे इनकलकेट करनी है अपनी प्रिपरेशन फेज में, और आपकी प्रिपरेशन फेज कैसे इनहांस होगी बाय द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू। वी विल यूज पीवाईक्यू एज अ टूल किट। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होगी, जहां पे आपको हर सब्जेक्ट को तोड़ के, ठीक है, माइक्रो थीम, मैक्रो थीम, सारी थीम बताई जाएगी। ठीक, ऑलरेडी वी हैव कवर दी पॉलिटी, लक्ष्मीकांत कैसे कवर करनी है, हमें कितने दिन में कवर करनी है, कौन सी टॉपिक पढ़नी है, कौन सी टॉपिक छोड़नी है, एक पर्टिकुलर चैप्टर में क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। ठीक, चलो, ओके। नाउ अब डेली प्रैक्टिस होगी, जो आपने पढ़ा है। लेट्स सपोज आई हैव गिवन यू टारगेट कि टुडे यू हैव टू कंप्लीट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ व्हाट यू विल डू, after the completion of that particular target you need to revise it, and you need to solve the PYQ in group. We will posting daily 10 to 15 questions PYQ होंगे, और कुछ
अच्छे टेस्ट सीरीज से जो क्वेश्चंस अच्छे होंगे वो उठाए जाएंगे। दो चीज हेल्प होगा, एक आपकी पीवाईबी पे कमांड बढ़ेगी, दूसरी आपकी एक्टिव रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, देयर विल बी पीयर। तो होता क्या है ना कि आपके पास में एक डेडिकेटेड ग्रुप नहीं होता है, जो सीरियस बंदे हो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो, वहां पे चिट चैट चल रही है, बातें होती हैं पढ़ाई की, पता ही नहीं चलता वो पढ़ाई से बातें कब आगे बढ़ गई, है ना। उसके बाद वो हम आए थे कि भैया एग्जाम का डेट सोच के, लेकिन भैया डेट पे कब जाने लगे पता ही नहीं चलता है, होती है ना। चलो, उसके बाद एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट जो है वो क्लियर की जाएगी। कुछ भी डाउट हो, एकेडमिक तो आपकी क्लियर की जाएगी। देखो यूपीएससी में क्या है, एकेडमिक से ज्यादा डाउट नॉन एकेडमिक का होता है। हाउ, लेट्स सपोज कीजिए कि आपको कुछ दिक्कत है, आप किसके पास जाओगे? एकेडमिक के लिए आप यूट्यूब कर लिए, लेकिन कोई तो होना चाहिए ना। बिलीव मी, मेरे पास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को कंसिडर करते हैं जब बिग ब्रदर। जब वो आते हैं, इफ दे आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप फेज या कोई भी फेज हो, मेंटली हो इमोशनली हो, जो भी दिक्कतें हैं वो मेरे पास लेके आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। देयर शुड बी समवन टू लिसन यू आउट, है ना। इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, यू शुड वेंट इट आउट, है ना। चलो, ये चीज आपको ये की जाएगी। अब भैया सबसे बड़ी चीज, एटलीस्ट वी आर गोइंग टू कवर आवर सिलेबस 5 टाइम्स। नंबर ऑफ रिवीजन जो होगा 5 बार होगा। पहला फेज जो होगा सेकंड जन से लेकर 28 फेज फेब तक होगा। सेकंड फेज जो है भैया हमारा 1 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक होगा। थर्ड फेज जो होगा हमारा 6 अप्रैल से लेके 2 मई तक होगा। और फोर्थ फेज जो होगा हमारा 2 मई से लेके 14 मई तक होगा। फिफ्थ फेज जो होगा हमारा 15 मई से लेके 23 फेज तक होगा, जो हमारा फाइनल फेज होगा। एंड 24 मई इज आवर डी डे। नाउ यहाँ पे आपको जीएस एंड सी सेट विथ करंट अफेयर और पीवाईक्यू सब कुछ करवाई जाएगी। अब कैसे होगा? लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि भाई साहब मुझे आप 10 घंटे दो, 10 घंटे में आपने 1.5 आवर सी सेट को देनी है। सी सेट एक फोबिया बना हुआ है, नाइट मेयर बना हुआ है लोगों के लिए। तो सी सेट इज नॉट अबाउट द रीडिंग कि हमने कॉन्सेप्ट के लिए क्लास लगा ली, हमने हो गए, नहीं। सी सेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कितना करते हो, दैट्स इज द ओनली की टू सक्सेस इन, टू गेट सक्सेस इन, सक्सीड इन, आप कह लो सी सेट में, है ना। उसके बाद 1.5 आवर जो आपने देनी है करंट अफेयर को डेली। मीठा थोड़ा थोड़ा करके रोज खा लो, चलेगा। एक ही दिन अगर खाने बैठोगे तो भैया क्या हो जाएगी, यू विल फील लाइक नोजिया टाइप की हो रही है, वॉमिटिंग टाइप की आ रही है। तो मीठा की तरह ही करंट अफेयर है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे मजा आएगा। एक ही दिन लेके बैठ जाओगे बिल्कुल मजा नहीं आना है। इट विल फील लाइक भैया बस सर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 7 आवर जो बच्चा आपके पास में, यहाँ पे आप 5 आवर जो मुझे डेडिकेटली आप मुझे दोगे, किस चीज को? आप स्टैटिक पोर्शन को दोगे। उसके बाद 30 मिनट आप पीवाईक्यू करोगे, जो कि एक्टिव रिकॉल कह लो। 30 मिनट आप जो है ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस करोगे टेस्ट वगैरह। और 30 मिनट आप जो पढ़े हो वो रिवाइज करोगे, और 30 मिनट जो है आप मुझे दोगे। मैं आपको बताऊंगा क्या टॉपिक करनी है क्या नहीं करनी है। दिस इज द प्लान, जो एसएफजी में और ओरिएंटेशन में एक डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, वो भी लाइव। ठीक है जी, चलो यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं फी की। फी जो है 1100 होगी इसकी। फी आपकी 1100 होनी है। ये बहुत ही मिनिमम फी है। यहां पे आप देख लो ये चीजें मिल रही जो हमने लिखा है, ये मिलनी, इसके अलावा भी बहुत चीजें हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब 1100 रुपए अगर मान लो 5 महीने की, आपकी पर मंथ 220 रुपए जा रहा है पर डे। उस हिसाब से देख लो कितना जा रहा है आपका। ठीक है, अगर एक हिसाब से देख लोगे तो 7.5 रुपया पर डे। 7.5 रुपए में एक समोसा भी नहीं आता है, और 7.5 रुपए में आपको अकाउंटेबिलिटी मिल रही है। कोई मिल रहा है कि जो आपका हाथ पकड़ के आपके प्रीलिम्स तक लेके जाए। यकीन मानो उस लेवल पे खड़ा कर दूंगा आपको जहां पे सिर्फ किस्मत ही मात दे सकती है। यू विल बी, मतलब कहते हैं ना कि एक सर्टेन के बाद में लक फैक्टर आ जाता है। चलो यहां तक सब कुछ सॉर्टेड है। फी विल बी 1100 अभी के लिए। ये बाद में ये 3000 हो जाएगी। और बहुत छोटा ग्रुप होगा जहां पे डेडिकेटली हम लोग काम करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, डू ज्वाइन आवर दिस इनिशिएटिव, और यू विल बी अमेज्ड। ठीक है, आप इसको ज्वाइन करो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या था क्या नहीं था। 1100 रुपया कुछ बड़ी बात नहीं है, 1100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है।
बट आप उस लेवल पे पहुंचो वो बड़ी बात है। थैंक यू।